देखो बेटा, आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कोई भी हमें दो बिंदु दे दिए जाएंगे। सपोज करो एक बिंदु दे दिया ए और एक बिंदु दे दिया बी। एक को हम मानेंगे x1 y1, दूसरे को हम मानेंगे x2 y2। अब किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो, और उनके बीच की दूरी बोलेगा इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, कितनी दूरी पर स्थित है एक दूसरे से। तो हम निकालेंगे ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य बिंदु क्या होता है भाई, दो बिंदु दे देंगे, उनके बीच का मध्य बिंदु निकालना है भाई। इनके बीच का जो कोई भी बिंदु इनके बीच में जो लाई करेगा, इनके बीच में जो आएगा, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जैसे ए के निर्देशांक 4,3 है, बी के निर्देशांक 3,5 है, तो इस बीच वाले क्या होंगे। सीधा सा तुम्हें मध्य बिंदु सूत्र लगाना, वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तुम्हें ऐसे बिंदु दे दिए हैं, एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो, और फॉर्मूले में पुट कर दो। ये मध्य बिंदु हमारा सूत्र है। उसके बाद आ गया विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, हमें एक बिंदु ए दे देते हैं, एक बिंदु बी दे देते हैं, और या फिर कह देते हैं कि इन बिंदुओं के ये निर्देशांक ये हैं, और इनको एक बिंदु ना इनको ना काट रहा है, इन दोनों को बीच में ये, या कह देंगे एक रेखा है और उसके ऊपर एक बिंदु, वो इनको विभाजित कर रहा है 4:3 में। वैसे भी तुम्हें ना अनुपात जहां दिख जाए तो समझ लो ना वहां विभाजन सूत्र ही आने वाला है हमारा। अनुपात जहां दिख जाए, और जो अनुपात होता है ना उसको हम m1 m2 कहेंगे, और बाकी जो तुम्हें बिंदु दिए होंगे उसको x1 y1 और x2 y2 कहेंगे। तो हम कैसे निर्देशांक निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें ये ध्यान रखना, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1। देखो y2 है तो m1 आ गया, प्लस बीच में प्लस आएगा, या 2 है तो 1 आ गया, नीचे m1 प्लस m2 दोनों में रहेगा। बस ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो तुमने अनुपात आते ही तो सोच लेना वहां पर विभाजन सूत्र आएगा। ठीक है, दूरी का तुम्हें अपने आप ही बता देगा भैया ऐसे दूरी होगा, और ये मध्य बिंदु तुम्हारा मध्य बिंदु बता देगा कि भाई इसका मध्य बिंदु तुम्हें निकालना। बाकी जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे तुम्हें बता दिया जाएगा।